हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। लाल किला देश की आन बान शान और आज़ादी का प्रतीक है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किला का निर्माण शाहजहाँ द्वारा 1638 ईस्वी में कराया गया था, जिसे बनने में 10 साल लग गए थे तथा 1648 में यह बनकर पूरा हुआ था। तो आइए दोस्तों, हम आपको लाल किले के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये लाल किले का मुख्य द्वार है और ये लाल किले के गेट के सामने पुरानी तोप रखी गई है। ये देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत है। ये लाहौरी गेट है। लाहौरी गेट का नाम लाहौर शहर से लिया गया है। दोस्तों, ये है छावरी बाज़ार। यह लाल किले के अंदर मौजूद है। इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये पूरे बाज़ार में सारा लेडीज़ों का सामान ही मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको नौबत खाना की ओर ले चलते हैं। यह है नौबत खाना। यह महल परिसर के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल होता था। यानी कि जब कोई राजा या बड़े पद का अधिकारी लाल किले में आता था तो ये प्रवेश द्वार के रूप में यूज होता था तथा यहाँ पर जो भी आता था, यहाँ वाद्य यंत्र बजाकर बादशाह या अन्य विशिष्ट पदाधिकारियों के दीवाने आम में आगमन की सूचना दी जाती थी। प्रगति मुगल शासक जहांगीर शाह तथा औरंगजेब की हत्या इसी नौबत खाने में कर दी गई थी। दोस्तों, ये है दीवाने आम। दीवाने आम जनता का कक्ष है, जहां शाहजहाँ आम नागरिकों से मुलाकात एवं उसकी शिकायतें सुनते थे। सामने की ओर आंगन से युक्त इस कक्ष में चारों ओर छत्तादार कक्ष बने हुए हैं, जिसे मुखिया द्वारा कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। वर्तमान में पश्चिमी दीवार के मध्य में संगमरमर का चबूतरा है, जो बंगाल की शैली की छतरी से ढका हुआ है, जिसके नीचे बादशाह का सिंहासन था। बहुमूल्य पत्थर से जड़ी हुई संगमरमर की ये चौकी सिंहासन के ठीक नीचे रखी हुई है, जिसका इस्तेमाल वजीर द्वारा शिकायती पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता था। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर है। यहीं पे बादशाह का सिंहासन लगाया जाता था। यहीं पे बैठ के बादशाह शाहजहाँ लोगों की शिकायतें सुनते थे।
चलिए अब हम आपको मुमताज़ महल की ओर ले जाते हैं, जो शाहजहाँ की अर्धांगिनी थी। दोस्तों ये है मुमताज़ महल। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ महल के नाम से किया गया है। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था। इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों से विभाजित 6 कक्ष हैं, जो मूलतः चित्रित थे। दीवारों एवं स्तंभों का निचला भाग संगमरमर द्वारा निर्मित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग कारागार के रूप में किया गया, जिसे परिणाम स्वरूप इसके मूल स्वरूप बिल्कुल बदल दिया गया। इन शाही महलों के बीच नहर बहा करती थी। दोस्तों यह है रंग महल। इसे रंगों का महल भी कहा जाता था। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज महल भी कहा जाता था। जिसमें बादशाह रहा करते थे तथा यह बादशाह का निजी महल था। दोस्तों ये है दीवाने खास। दीवाने खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। कक्ष के मध्य में स्थित संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। So people have taken out stones. That's why people are not supposed to go inside. When they go inside, they take out stones. दोस्तों पहले यहाँ सोने और चांदी से बनी हुई छत थी। अब इनमें से सारा निकाल ले गया है और इधर जितना भी सोना था सब निकाल के ले गया नादिर शाह।
मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहाँ राजकाज के संबंध महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। केंद्र में एक संगमरमर का कुंड था, जो कि आवश्यकता अनुसार गर्म या ठंडे पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने की महिलाएं द्वारा भी किया जाता था। इसकी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते से ही यहाँ पहुँचा करती थी। दोस्तों, यह है हीरा महल। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य किले के साउथ की तरफ बना हीरा महल देखने में बेहद भव्य था। इसे बहादुर शाह तृतीय ने बनवाया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक प्रभावशाली सम्राट बहादुर शाह ने इस महल के अंदर पहले एक बहुमूल्य हीरे को छुपाया हुआ था, जो कि कोहिनूर हीरे से भी बेसी कीमती था। दोस्तों, ये है जफर महल। जफर महल बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में निर्मित हयात बख्श बाग के बीचों बीच और सावन भादो मंडप की सीध में मौजूद है। लाल बालुआ पत्थर से बना यह महल एक 482 मीटर लंबे और 4 से 66 मीटर चौड़े टैंक में स्थित है, जो प्रारंभ में इस बाग के साथ एक रूप मार्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।